से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नव साल के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्त देर रात से भस्म आरती के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहे। सुबह 3:30 बजे पर पट खुलने के बाद भक्तों में नए साल में बाबा महाकाल की पहली झलक पाने के लिए उल्लास दिखाई दिया। मंदिर के कपाट खोलने के पश्चात भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया। इसके बाद पंडित पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। भगवान महाकाल को मस्तक पर ओम रजत चंद्र के साथ त्रिपुंड, मोगरे, गुलाब के सुगंधित पुष्प अर्पित कर राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। बाबा की नगरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी भक्तों में उत्साह चरम पर है। सुबह 3:30 बजे से ही भस्म आरती में शामिल होने के लिए कतारें लंबी लंबी दिखाई दी और बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। आज पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। भक्तों का ऐसे पहुंचना चलता रहेगा और रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं हर बार टूटता है और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। नया साल है, नए साल का पहला दिन है, बेहद खास ये दिन होने वाला है। बाबा के शरण में सभी भक्त पहुंचते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो वहीं खंडवा में ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। नए साल पर भगवान के दर्शन किए गए। ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन के साथ ही भक्त नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए भक्त उमड़े। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई गई है। ये तस्वीरें भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ रही होगी और भगवान की शरण में लोग जाना चाहते हैं और अपने नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। आज नए साल का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में ओंकारेश्वर भक्तगण पहुंचे और भगवान की शरण में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। प्रभु के दर्शन के साथ नए साल का आगाज लोगों द्वारा किया गया है। ये तस्वीरें ओंकारेश्वर की आप देख रहे हैं, जहां पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और भगवान की शरण में पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया और नए साल का आगाज किया। ये तस्वीरें ओंकारेश्वर की आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर नए साल का आगाज हो चुका है और आगाज हुआ है प्रभु के दर्शन के साथ। लोग भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं, प्रभु की शरण में पहुंच रहे हैं कि साल उनका अच्छा बीते, कृपा भगवान की बनी रहे और आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग जगह भक्तों की भीड़, अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नए साल का आगाज हुआ। एक तरफ ओंकारेश्वर की तस्वीर, एक तस्वीर बाबा महाकाल के दरबार की, जहां पर खूब जश्न मनाया गया। बाबा के आशीर्वाद के साथ नए साल का आगाज किया गया। सुबह 3:30 बजे से ही उज्जैन में लंबी लंबी कतारें नजर आई। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। जलाभिषेक हुआ सुबह से ही और आज दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा। नए साल का नया दिन, ये आज दिन भर ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी और शायद ज्यादा भीड़ भी हमें देखने को मिल सकती है पूरे दिन भर में, जब भक्त पहुंचेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे। ओंकारेश्वर में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां पर लोगों का सैलाब, भक्तों का सैलाब यहां पर देखने को मिला। वहीं बाबा की नगरी, महाकाल की नगरी में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। पंडित पुजारियों द्वारा पूजा पाठ किया गया, जलाभिषेक किया गया और
नए साल की शुरुआत प्रार्थनाओं के साथ कि पूरा जो साल बीतेगा वो भगवान की कृपा से अच्छा बीते। और हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर नए साल में कैसा जश्न मनाया जा रहा है। मिथिलेश भी जुड़ेंगे, अजय पटवा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नरेंद्र हैं मंदसौर से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वासु का ही रुख कर लेते हैं, राजधानी का रुख कर लेते हैं कि आखिर भोपाल में राजधानी वासी किस तरह से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। वासु, कैसे नए साल की शुरुआत राजधानी वासी कर रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, देखिए कल 31 की ईव थी और 31 को जिस तरह से हमने देखा है कि तमाम जश्न की तस्वीरें सामने आई। राजधानी भोपाल में भी लोगों ने जमकर जो है नए साल का आगाज किया, जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए न्यू ईयर को वेलकम किया। एक नया जोश और नया उत्साह जो है वो लोगों में नजर आया और कई सारे लोगों ने बहुत सारे जो संकल्प हैं वो लिए 2024 के लिए। 2023 को अलविदा कहा। सबकी बीते साल के साथ कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें होती हैं, लेकिन अच्छी यादों को आगे ले जाने के संकल्प के साथ लोग आगे बढ़े हैं। और आज पहला दिन है नए साल का, लोग सेलिब्रेट आज के दिन भी करते हुए नजर आएंगे। और राजधानी भोपाल में मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं वहां पर लोग पहुंचेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जो है वो नया साल मनाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो है पूजन पाठ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो थोड़े समय में, आने वाले समय में और भी जहां तक यहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल से नर्मदापुरम जो है वो भी काफी पास में है, तो कई लोग नए साल में मां नर्मदा के दर्शन करने भी यहाँ से जाते हैं। सलकनपुर जो है वो यहाँ पे पास में है, भोजपुर जो भगवान शिव का मंदिर है वो राजधानी भोपाल के पास में है। तो इन तमाम जो जगह हैं जिनका अपना धार्मिक महत्व है वहां पर भी लोग पहुंचते हैं और अपने आराध्य को, अपने भगवान से जाकर ये प्रार्थना करेंगे कि उनका आने वाला जो साल है वो खुशनुमा रहे, पूरी देश के लिए जो आने वाला साल है वो बेहद खुशनुमा रहे। और इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ और सकारात्मकता के साथ लोग आने वाले साल की शुरुआत करने की तैयारी भोपाल में कर रहे हैं। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। बाबा महाकाल की नगरी में बड़े उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत हमेशा होती है और भक्तों का सैलाब हम वहां पर देखते हैं। अजय पटवा भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुबह से ही कतारें लंबी लंबी नजर आई होंगी और आज तो भस्म आरती का नजारा ही कुछ अलग रहा होगा। जी देखिए, 2023 की विदाई और 2024 का वेलकम जो है श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दरबार से किया है। प्रातःकाल भगवान महाकाल के पट खुले, यहाँ पर पंडित पुजारियों ने पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद जो है भगवान महाकाल की विशेष श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। इसी के साथ आम श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में चलायमान दर्शन की व्यवस्था की गई। इसी के साथ हर श्रद्धालुओं के मन में यही था कि जो बीते हुए 2023 में जो बीता है और उसके साथ जो नया वर्ष आया है इसमें सब मंगल में हो, खुशहाली भरा हो, सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना के साथ जो है श्रद्धालु यहाँ पर आज पूरे दिन भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। क्योंकि नया वर्ष सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन भगवान महाकाल के जो श्रद्धालु हैं वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। ऐसे में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना प्रशासन जता रहा है, क्योंकि जो छुट्टी के दिन है, इन छुट्टी के दिनों में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं और सभी का यही मानना है कि नए वर्ष जो है भगवान महाकाल के साथ बने ताकि पूरा वर्ष अच्छे से बीते। इसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जगह जगह चप्पे पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, पुलिस व्यवस्था की गई है, तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। 40 से 45 मिनट में दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। जी ठीक, लगातार बने रहिए अजय, आपके पास फिर से लौटेंगे। अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से। अमित, आखिर खंडवा में कैसे नए साल की शुरुआत हुई, कैसे जश्न मनाया गया, बताइए। जी ऋतु, नए साल की शुरुआत खंडवा में भी उत्साह के साथ हुई और बहुत ही अलग अलग जगहों पर लोगों ने सेलिब्रेट किया। 31 की रात को साल को विदाई दी 2023 को और 2024 की अगवानी की। ऋतु मैं बता दूं कि खंडवा जिले में 3 महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें तो ओमकारेश्वर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। 31 और 1 जनवरी को अगर यहाँ देखा जाए तो करीब 3 लाख श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से आ रहे हैं, देश भर से
जी ठीक, लगातार बने रहिए। नरेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं मंदसौर से। नरेंद्र, नए साल की शुरुआत आखिर मंदसौर वासियों ने कैसे की है, कैसे जश्न मनाया गया, बताइए। देखिए, नया साल है तो नया तो कुछ न कुछ होगा ही सही। और यहाँ पर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर आज नए साल पर नया कार्यक्रम होने वाला है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव से आशीर्वाद लेने लोग पहुंच रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2024 में जो नया होने वाला है पूरे देश के लिए, उसको लेकर के भी मंदसौर में उत्साह है कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर का यहाँ पर लोकार्पण होगा 22 जनवरी को, उसको लेकर के भी यहाँ पर घर घर में दीपावली मनाई जाएगी। और 2024 जो है आम लोगों के लिए खुशियां लेकर के आया कि इस 2024 में वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में यहाँ पर जो बनेगा लोकार्पण होगा, उसका यहाँ पर जश्न भी मंदसौर में देखने को मिलेगा। घर घर दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है और आज उस नए साल की शुरुआत में भगवान पशुपतिनाथ से ये लोग यही जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशियां आए और 2024 जो है उनके लिए अच्छा रहे। 2023 भी ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा वाला नहीं रहा है। जिस तरह से पिछले 2-3 साल देखा जाए तो कोरोना में निकल गए थे, उस तरह से 2023 भी लोगों के लिए अच्छा रहा। तो 2024 और अच्छा हो, लोगों के लिए समृद्धि आए। भगवान पशुपतिनाथ महादेव से लोग आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं कि सबके जीवन में खुशियां आए। अच्छे से किया गया और स्वागत नए साल का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से किया गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। नए साल पर रात 12 बजे लोगों ने जमकर जश्न मनाया। रात 12 बजते ही आतिशबाजी की गई, शहर शहर जश्न मनने लगा। युवक युवतियां डांस करते नजर आए। नए साल का जश्न के साथ ही स्वागत अलग ही तरह से किया गया। वहीं नए साल पर मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट पैलेसों पर सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची है। लोग जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तरह की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न में डूबे लोग नजर आए। नए साल की शुरुआत नाचते गाते आतिशबाजी करते पार्टी करते शुरुआत नए साल की गई। ये तस्वीरें बैंकॉक की आपको दिखा रहे हैं। बैंकॉक में नए साल का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के साथ ही नए साल का स्वागत किया गया। बैंकॉक में भी अलग ही नजारा नजर आया। हर जगह लाइटिंग की लाइटिंग, आतिशबाजी की ये तस्वीरें यहां पर देखने को मिली। खूब लोगों ने जश्न मनाया। और अब आइए 3 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न मना और इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का जश्न मना। तीसरी तस्वीर ताइवान के ताइपे की है जहां पर जश्न मनाया गया। ये नई तस्वीरें नए साल की ये आप देख रहे हैं। 2024 का ग्रैंड वेलकम किया गया है। ऑकलैंड, सिडनी और ताइपे की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जश्न में डूबे लोग नजर आए।